हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए फटाफट आज के एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है फ्लैश सीजन 1 का एपिसोड नंबर 20। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत में हम ठीक उसी जगह से देख पाते हैं जो हमने एपिसोड 19 में खत्म किया था। अब बैरी, कैथलीन और सिस्को डॉक्टर हैरिसन के सीक्रेट रूम में पहुंचकर वहां लगे फ्यूचर न्यूज़पेपर की कटिंग को देखते हैं, जिसमें से उन्हें पता चलता है कि बैरी की लड़ाई एक समय में रिवर्स फ्लैश से होगी और उसे लड़ाई करते वक्त एक एक्सप्लोजन होगा, जिससे कि बैरी रिवर्स फ्लैश के साथ में पास्ट में जा पाएगा। जिसके बाद कि वे सब उस आर्टिकल के लिखे रिपोर्टर का नाम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता आइरिस एलन, मतलब कि फ्यूचर में आइरिस की शादी एडी के साथ नहीं बैरी के साथ होने वाली थी। और ये जानकर वे सभी काफी दंग रह जाते कि तभी वहां मौजूद डॉक्टर हैरिसन का एआई गार्डियन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि बैरी बातें करने लगता है। जहां गार्डियन की बातों से बैरी को पता चलता है कि पास्ट में नकली डॉक्टर हैरिसन नोरा को नहीं बल्कि बैरी को मारने आया था। कि तभी सिस्को उन्हें बताता है कि उसने नकली डॉक्टर हैरिसन के व्हीलचेयर पे एक जीपीएस लगाया था और उस जीपीएस के अनुसार उसे अभी ये पता चल रहा है कि डॉक्टर हैरिसन यहीं पे आने वाला है। और ये सुनकर बैरी गार्डियन से पूछता है कि क्या तुम हमारे बीच की बातें डॉक्टर हैरिसन से छुपा सकती हो। जवाब में गार्डियन बोलती है हाँ बिल्कुल, पर बैरी को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो वापस आके पूछता है पर तुम ऐसा क्यों करोगे। जवाब में गार्डियन बताता है कि मुझे आप ही ने बनाया, इसलिए मैं आपकी सारी बातें मानूंगी ही। ये सुनकर बैरी और बाकी सब भी काफी दंग रह जाते हैं। जिसके बाद बैरी कैथलीन और सिस्को को लेकर उस रूम से निकल जाता है कि तभी तुरंत हम उस डॉक्टर हैरिसन को देखते हैं, जो उसी वक्त उस सीक्रेट रूम में पहुंचता है और वहां मौजूद गार्डियन से पूछता है क्या हालचाल गार्डियन, सब ठीक है। जवाब में गार्डियन बताती है हाँ सब ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जीटर कैफे में जोय और एडी को देख पाते हैं, जहां उन दोनों की बातों से हमें ऐसा पता चलता है एडी आइरिस के साथ शादी करना चाहता है और इसलिए वो जोय से परमिशन चाहता है, लेकिन इस बात के लिए जोय अभी उसे मना कर देता है। कि तभी उसे बैरी का कॉल आता है, जिसके बाद कि जोय उसे बोलता है हमें अभी तुरंत बैरी से मिलना है। और ये बातें सुन के कि जोय उसे इग्नोर कर रहा है, एडी उदास हो जाता है। अब अगले सीन में हम सबको जोय के ऑफिस में देख पाते हैं, जहाँ कैथलीन, सिस्को और बैरी जोय और एडी को गार्डियन यानी फ्यूचर पेपर वाली सारी बातें बताता है। पर अभी वो एडी और जोय को ये नहीं बताता है कि फ्यूचर में आइरिस की शादी एडी के साथ नहीं बल्कि बैरी के साथ होगी। तब जोय कुछ सोचने लगता है और सीन पास्ट में जाता है, जहां बैरी के ऊपर बिजली गिरने के कारण इसकी हालत बहुत खराब थी और डॉक्टर भी यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कि जोय काफी परेशान होता है। तभी वहाँ डॉक्टर हैरिसन आकर उन्हें बोलता है कि मेरी लैब में वो सारी एडवांस चीजें है जिससे कि वो बैरी को बचा सकता है। पर यहाँ जोय ये जानते हुए कि बैरी की इस हालत का जिम्मेदार डॉक्टर हैरिसन ही है, जिसके बाद भी वो बैरी को बचाने के लिए उसके हवाले कर देता है। और अब सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ एडी काफी दंग होता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि आने वाले दिन में फ्लैश यानी बैरी पास्ट में जाने वाला है। जहाँ उन सब का रिएक्शन देखकर बैरी अब उन्हें सच बताता है कि पिछले सप्ताह वो पास्ट में ऑलरेडी जा चुका है, जब वो शहर को बचा रहा था। जहाँ इन सारी बातों को सुनने के बाद सिस्को को अब समझ में आता है कि जो विजन उसे दिख रहा है, जिसमें कि डॉक्टर हैरिसन ने उसे मारा था, वो सब हकीकत में हुआ था। पर टाइमलाइन में गड़बड़ होने की वजह से वो बातें सिर्फ सिस्को के माइंड में रह गई थी। तो उन बातों को लगातार याद करने के बाद सिस्को को ये भी याद आता है कि जिस दिन डॉक्टर हैरिसन ने उसकी जान ली थी, साथ ही उसी दिन उन्होंने अपना गुनाह भी कबूला था कि उन्होंने नोरा की जान ली है। तो ही अपनी माँ की बात आते ही बैरी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और सिस्को और कैथलीन से बोलता है क्या तुम लोग कोई ऐसी डिवाइस बना सकते हो जिससे कि हम फिर से वही सीन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैरिसन सिस्को को मारने वाला हो, वो सारी फिर से बातों को कबूल है और हम इस बार उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेंगे। जिस पर सिस्को और कैथलीन बोलते हैं कि हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं। और अब आगे के सीन में सिस्को और कैथलीन स्टार लैब पहुंचकर वो डिवाइस बनाने में लग जाते हैं कि तभी वहाँ डॉक्टर हैरिसन आता है और उनसे पूछता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। जिस पर कैथलीन जवाब में झूठ बोलते हुए बोलती है कि वो एक ऐसा डिवाइस बना रही है ताकि वो लोगों के आ रहे बुरे सपनों को उससे दिमाग से मिटा सके। जिसे सुनने के बाद अब यहाँ डॉक्टर हैरिसन अनजाने में ही सही अपने खिलाफ सिस्को और कैथलीन को वो डिवाइस बनाने में मदद करता है। तो ही अब आगे के सीन में हमें पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव जोय और बैरी को साथ में दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे आइरिस आती है और बैरी को बात करने बुलाती है, जहाँ बैरी बोलता है कि मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। कि तभी वहाँ एडी आता है और बैरी को साइड में लाकर बोलता है कि मैं आइरिस से बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों डिटेक्टिव जोय इस बात के लिए मना कर रहा है। क्या तुम बैरी हमारे लिए उनसे बात कर सकते हो। जिस पे बैरी बोलता है हाँ ठीक है बात कर लूँगा। तो अब कुछ देर बाद सभी वापस इकट्ठा होते हैं, जहाँ कैथलीन और सिस्को द्वारा बनाए एक डिवाइस जो कि एक विजन देखने वाला चश्मा होता है,
उसे पहनाकर सिस्को को वापस से अपने सपने में भेजा जाता है। और अब यहाँ सिस्को के सपने के द्वारा सभी को पता चलता है कि उस दिन सिस्को कोलाइडर के पास था, और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उस दिन टैक्यून डिवाइस को चुराने रिवर्स फ्लैश आया ही नहीं था, बल्कि बस वो तो उसका होलोग्राम था। कि तभी सिस्को के सामने डॉक्टर हैरिसन आ जाता है, जिसे देखते हुए सिस्को काफी घबरा जाता है और उसे पूछता है कि तुम्ही ने नोरा एलन की जान ली है ना। जवाब में हैरिसन बोलता है, हाँ वो तो धोखे से मारी गई, मैं तो वहाँ बैरी को मारने गया था। और जिसके बाद डॉक्टर हैरिसन सिस्को को बस मारने ही वाला था कि तभी सिस्को का यहाँ सपना टूट जाता है और वो जाग जाता है, जिसके बाद वो काफी घबरा जाता है। तो ये बात जानकर कि नोरा की जान बैरी की वजह से गई है, बैरी को काफी बुरा लगता है। तभी उसे डॉक्टर हैरिसन का कॉल आता है कि जो उसे बताता है एक बिल्डिंग में आग लगी है। ये सुनकर बैरी तुरंत ही उधर निकलता है, पर वहाँ इतना भीषण आग देखकर बैरी काफी डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो लोगों को बचाए कैसे। जिस पर डॉक्टर हैरिसन बोलता है कि वो अपने हाथों को तेज से घुमाए ताकि वहाँ तेज हवा से आग बुझ जाएगा। और जैसा कि डॉक्टर हैरिसन बोलता है, फ्लैश वैसा ही करता है और आग वहाँ पे बुझ जाती है और सभी लोग बच जाते हैं। और अब अगले सीन में हम बैरी और जोई को साथ में बातें करते देख पाते हैं, जहाँ बैरी बोलता है कि डॉक्टर हैरिसन को समझ पाना कभी कभी नामुमकिन सा लगता है, कि कभी वो इतने अच्छे बन जाते हैं कि सारे लोगों की मदद करते हैं, मेरी मदद करते हैं, और उनके कारनामे इतने बुरे हो सकते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और ये सब बोलकर बैरी काफी वहाँ परेशान हो जाता है। अब अगले सीन में हम एडी, जोए, बैरी, कैथरीन और सिस्को को उसी कोलाइडर के पास देख पाते हैं जहाँ वो प्लान बना रहे होते हैं। अब सिस्को उन्हें अपनी एक इंडिविजुअल सील दिखाता है जिसके कि आर पार कोई स्पीड स्टर नहीं जा सकता। ये सुनकर बैरी उसे टेस्ट करने के लिए उसके आर पार जाने की कोशिश करता है, पर वो वहां जाने में फेल हो जाता है। तभी कैथरीन बोलती है कि मैं बाहर रहकर सब रिकॉर्ड कर लूंगी, जिसके बाद कि जोए और बैरी डिसाइड करते हैं कि वो उसी रूम में छुपकर सारी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। और अब वही जोए एडी से बोलता है कि वो आइरिस को स्टार लैब से दूर रखे। इस पर एडी मान जाता है और फिर वो निकल जाता है। जिसके निकलते ही बैरी अब जोए को साइड में लाकर पूछता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि एडी और आइरिस एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, दोनों साथ में शादी करके रहना चाहते हैं और अभी वो एक दूसरे के साथ घर भी शेयर कर रहे हैं, तो फिर आपको उन दोनों की शादी में दिक्कत क्या है। जिस पर जोए बताता है, तुम्हें अभी नहीं पता चल रहा है, पर मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, पर वो इस बात को भी समझ नहीं पा रही है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में वो एडी की बात से हाँ कर दे और बाद में वो पछताए, क्योंकि मेरी बेटी एक बार जिसे वादा कर लेती है वो तोड़ती नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्यूचर में वो इस बात के लिए पछताए कि उसने तुम्हें छोड़कर उसके साथ रहना पसंद किया। कि तभी वहाँ बैरी को आइरिस की मैसेज आती है, जिसके बाद कि वो सीधा आइरिस से मिलने जाता है, जहाँ आइरिस उसे एक फाइल दिखाते हुए बोलती है कि ये देखो, मैं पिछले 1 साल से सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही हूँ और इन सभी से मुझे ऐसी समझ में आ रही है कि जिस दिन से स्टार लैब में वो एक्सप्लोजन हुआ है उसी दिन से अजीब दिखने वाले सारे इंसान आ रहे हैं, और मुझे ये भी लगता है कि फ्लैश को भी सारी शक्ति स्टार लैब से ही मिली है। पर बैरी उसकी बातों को सुनकर झूठा दिखावा करता है कि वो कितना शौक है, पर ऑलरेडी बैरी को तो ये पहले से ही पता होती है। और अब यहाँ आइरिस को गुमराह करने के लिए बैरी उससे पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, बिजली तो उस दिन मेरे ऊपर भी गिरी थी, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी कोई शक्ति है। जिस पर आइरिस कुछ सोच में पड़ जाती है। तब बैरी उसे देखता हुआ बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम अपना फाइल यहीं रख दो, मैं आराम से इसे चेक कर लूंगा, और फिर वो वहां से चला जाता है। तो ही अब आइरिस बैरी और अपनी एक फोटो देखकर कुछ सोचने लगती है, और अब सीन एक बार फिर से पास्ट में जाता है, जहां जब बैरी पर बिजली गिरी थी और वो हॉस्पिटल में था और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। तब आइरिस रोज इसके पास आकर इससे ठीक होने के लिए बातें किया करती थी, और एक दिन जब उसका हाथ वो छूती है तो उसे करंट फील होता है। और इसी के साथ अब सीन वापस से प्रेजेंट में आती है, और हम स्टार लैब में देख पाते हैं, जहां सभी अपने प्लान के अनुसार अपनी अपनी पोजीशन लेकर तैयार होते हैं। और उसी के कुछ देर बाद डॉक्टर हैरिसन भी लैब में आता है और कैथरीन से सिस्को के बारे में पूछता है। जवाब में कैथरीन उन्हें बताती है कि वो कोलाइडर के पास है, क्योंकि सिस्को को अब ये पता चल चुका है कि आखिर उस दिन सिस्टम में खराबी आई कहाँ से थी, पर उसने बोला है कि वो सबसे पहले आपको बताएगा। ये सुनकर डॉक्टर हैरिसन अब सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद अब वो घड़ी आ चुकी है जब उसकी सच्चाई बाहर आने वाली है, जिसके बाद वो सोचता हुआ कोलाइडर के पास जाता है। तब सिस्को डॉक्टर हैरिसन से वही सारी क्वेश्चन पूछता है जो वे सारे मिलकर डिसाइड करते हैं, और अब डॉक्टर हैरिसन उसे ये बता देता है कि हाँ, उसे पता है कि नोरा की मौत कैसे हुई, पर उसने अभी तक अपने मुंह से ये नहीं कबूला होता है कि उसी ने नोरा की जान ली है, और इससे पहले ही वो सिस्को के बहुत करीब पहुंचकर उसे मारने की कोशिश करने वाला होता है कि तभी सिस्को कोलाइडर के अंदर पीछे चला जाता है और अपनी इनविजिबल शील्ड को स्टार्ट कर देता है।
पर चूंकि डॉक्टर हैरिसन उन सबसे अभी बहुत स्मार्ट था, वो बहुत ही इजीली तरीके से उस शील्ड को पार करके अंदर चला जाता है और अब वो सिस्को को पहले की तरह ही मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पीछे से छिपे जोय उसके पीछे 3 बुलेट से फायर करता है, जिसमें कि बैरी उसमें से 2 बुलेट्स को पकड़ लेता है, जिसका एक बुलेट आखिरकार जाकर उस डॉक्टर हैरिसन की छाती में लग जाती है, जिसके बाद कि वहीं पे मारा जाता है। डॉक्टर हैरिसन को यूं मरा देखकर बैरी काफी उदास हो जाता है कि बिना अपना गुनाह कबूले ही कैसे मर सकता है, कि तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर हैरिसन का बॉडी अचानक से चेंज होने लगता है और वो बदलकर हैनिबल बेट्स बन जाता है, जिसे हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था। अब यहाँ हैनिबल की लाश को देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि यहाँ डॉक्टर हैरिसन उन सबसे एक कदम आगे निकल चुका है। तभी डॉक्टर हैरिसन ऊपर से कॉल करके उन सबको बातें करते हुए बताता है कि ये सब तो उसके प्लानिंग में बहुत पहले से ही शामिल था। वो बैरी को यूज करके अपने समय में वापस जाना चाहता है, इसलिए तो उसने बैरी को फ्लैश बनाया था। और अब वहां से जाते जाते डॉक्टर हैरिसन बैरी से बोलता है कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। और अब जब कॉल करती है, बैरी जल्दी से हैरिसन को ढूंढने के लिए उसके सीक्रेट रूम में जाता है, पर वहाँ सिर्फ उसकी व्हीलचेयर होती है और साथ ही वहाँ पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी होती है, जिससे बैरी को अब ये समझ में आता है कि काफ़ी शुरू से ही डॉक्टर हैरिसन हर जगह कैमरा लगाकर उन सभी पे नज़र रख रहा है, यानी कि अब तक इन्होंने जो जो चीज भी करी है वो सब डॉक्टर हैरिसन को पहले से ही मालूम थी। इतना कुछ जानने के बाद बैरी को अब अच्छे से समझ में आ जाता है कि डॉक्टर हैरिसन को चूंकि अब सारी चीजें मालूम है और उसके सारे ग्रुप के मेंबर यहाँ मौजूद है अलावा आइरिस के, वो आइरिस को ढूंढने निकल जाता है, ताकि उसे लगता है कि डॉक्टर हैरिसन चूंकि उसके दिल की बात जानता है आइरिस के लिए, तो कहीं ना वो आइरिस को किडनैप कर उन्हें काबू कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम आइरिस और एडी को साथ में देख पाते हैं, जहाँ एडी आइरिस को रिंग देते हुए शादी के लिए प्रपोज करने वाला होता है कि तभी वहाँ रिवर्स फ्लैश आता है और एडी के हाथ से रिंग छीनकर एडी को गिरा देता है और फिर वो आइरिस के पास जाकर उसे मारने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वहाँ फ्लैश आकर आइरिस को बचा लेता है, पर वहाँ पे रिवर्स फ्लैश एडी को लेकर भाग जाता है। तो यहाँ फ्लैश आइरिस को हौसला रखने बोलकर वहाँ से जा रहा होता है कि तभी आइरिस का हाथ फ्लैश के हाथ से टच हो जाता है और उसे वही बिजली महसूस होती है जो बिजली उसने बैरी के शरीर से महसूस की थी, जिसके बाद कि आइरिस एक ही क्षण में पहचान लेती है कि फ्लैश ही बैरी है और अब वो आगे कुछ बोल ही पाती कि तब तक वहाँ से फ्लैश चला जाता है। तो ही दूसरी तरफ रिवर्स फ्लैश एडी को एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाता है। तब एडी बोलता है तुम्हें अपना मास्क पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत पता है डॉक्टर हैरिसन वेल। तो जवाब में हैरिसन अपना मास्क उतारते हुए बताता है नहीं, मैं हैरिसन नहीं हूँ, मेरा नाम एबॉर्ड थॉर्न है। ये सुनकर एडी शॉक हो जाता है क्योंकि यही सरनेम तो उसका भी था। इस पर एबॉर्ड बताता है कि ज्यादा दंग होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक ही घर आने से है, पर अभी तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि अभी तुम्हारे वाले वक्त में मेरा जन्म नहीं हुआ है। और अब एपिसोड के आखिर में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर हैरिसन बैरी को बोल रहा होता है कि अभी मैंने तुम्हारे लिए 15 साल इंतजार करा है, मैं पहले तुम्हें मारना चाहता था पर अभी मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देनी होगी ताकि तुम एक समय पर इतना तेज भाग सको कि मैं तुम्हारे साथ अपने टाइम में वापस जा पाऊंगा और वहां पहुंचते मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, साथ ही ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।